Hello, students, welcome back. So, as we all know, in our last video, we were discussing about a chapter, and the chapter that was about of cutting the banyan tree, or we can say the felling of the banyan tree, है ना। तो आप सबको पता है कि हम लोग हमारी लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर फोर्थ को रीड कर रहे थे, और जो कि एक पोम के रूप में है। पोम, इसको पोयम ना बोल करके इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरा आप देख लें एक बार। पो अ म, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या है, इसे पोयम नहीं बोलेंगे, है ना, और पोइम नहीं बोलेंगे, इसे बोलते हैं पॉम। क्या बोलते हैं? पॉम। और जो ए है ना, उसे थोड़ा सा फास्ट इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसे बोलेंगे पॉम। ओके, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पॉम होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारी लास्ट वीडियो में, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि दिलीप चित्रे जी हैं, वो ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने सारे टेनेंट्स को, टेनेंट्स क्या होता है? किराएदार, सारे किराएदारों को छोड़ने के लिए कह दिया, मतलब किराएदारों से कह दिया भाई अब आप लोग घरों को खाली कर दीजिए। और धीरे धीरे करके सारी की सारी जो मतलब स्ट्रक्चर्स थी, मतलब जो बिल्डिंग्स थी, उन सभी को नष्ट कर दिया गया, और सारे पेड़ों को भी हटा दिया गया वहाँ से, ठीक है ना। और उसके साथ-साथ अब सिर्फ़ क्या बचा हुआ था, तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि ओनली आवर ओन हाउस, सिर्फ़ हमारा घर ही रिमेन बचा हुआ था, एंड ट्रीज़, और कुछ पेड़ थे जो बचे हुए थे। और मेरी जो ग्रैंडमदर हैं, ग्रैंडमदर वो क्या कहती थी कि भाई पेड़ है ना बहुत पवित्र होते हैं, है ना? तो उनको गिरा देना, उनको काट देना मतलब क्या होता है, एक अपराध होता है, जुर्म होता है। बट लेकिन उसके बावजूद भी ही मेरे पिताजी ने मैसेक्रेड, मैसेक्रेड का मतलब होता है ग्रुप में किलिंग होना, है ना। किलिंग इन अ लार्ज नंबर कह सकते हैं ना, ग्रुप किलिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो मतलब उन्होंने सामूहिक हत्या कर दी, है ना। तो मैसेक्रेड मतलब सामूहिक हत्या कर दी उन्होंने। किसने कर दी? पॉइंट के फादर ने। किसकी सामूहिक हत्या भाई? पेड़ों की, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे, हम लोगों ने ये डिस्कस किया। वो शियोगा का था, और जम्बर का था, और नीम का था। तो हम लोगों ने यहाँ तक कल एंड किया था कि शियोगा के ट्री को, और जम्बर के ट्री को, और नीम के ट्री को, इन सभी को काट दिया गया, ठीक है। तो कुछ पिक्चर्स हैं, हालांकि ये पिक्चर्स कुछ ज़्यादा नहीं क्लियर कर रही हैं, ये आपको कुछ बता रही हैं। आ, कुछ ट्रीज हैं, या उनका जो कह सकते हैं छोटा सा गांव, जैसे कि गांवों में घर होता है उस तरह का कुछ, कह सकते हैं हम उसे। तो देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पॉम में, और देखते हैं कि क्या बताया गया है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा जरा, अ, देखिए सबसे पहले तो इस वाली पिक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ ट्रीज हैं जो कि क्या है, कटे हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब धीरे धीरे करके सारे पेड़ों को काट दिया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर, देखे जरा, आप इस वाली पिक्चर को भी देखें। यहाँ पर भी एक ट्री है। ये तो बिल्कुल क्या है, आ, कटा हुआ पेड़ है ये, लेकिन ये एकदम कहते हैं ना फ्लोरिस्ट ट्री है, एकदम हैप्पी ट्री है। क्यों? क्योंकि सर हमें इसकी जो लीव्स हैं एकदम ग्रीन दिख रही हैं, है ना। और ये देखो इसकी जो अपर रूट्स है ना, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है ना, तो उसमें जो कुछ जड़ें होती हैं वो उसकी जमीन तक फैल जाती हैं पेड़ों में से आकर के। तो उसी टाइप में स्ट्रक्चर है इस पेड़ की। तो हम समझ सकते हैं कि ये वही ट्री है। कौन सा ट्री है जिसके लिए इस पॉम को लिखा गया है, या इस पॉम के टाइटल में जिस पेड़ को यूज किया गया है वो है बैनियन ट्री। और बैनियन ट्री क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं वट वृक्ष कहते हैं, या हम उसे बरगद का पेड़ भी कह देते हैं। तो वो ये वाला पेड़ है, ओके। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं पॉम को। तो आइए बच्चों, बट लेकिन द ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री बरगद का पेड़ होता है, वट वृक्ष होता है। यदि आपने कहीं देखा है तो आप नॉर्मली उसे बिल्कुल भी स्मॉल साइज में नहीं देखने वाले हो उसे, मतलब वो एक कह सकते हैं मैसिव होता है, या ह्यूज होता है, ठीक है ना। कह सकते हैं जाइंट साइज होती है उसकी, बहुत ही बड़े आकार का होता है। तो वो बैनियन ट्री है, स्टूड, स्टूड मतलब अभी क्या है भाई,
खड़ा हुआ है, स्टूड खड़ा हुआ है, लाइक अ प्रॉब्लम एक समस्या की तरह। जो banyan ट्री है वो अभी भी एक समस्या की तरह खड़ा हुआ है ना। अब देखें जरा, whose roots जिसकी जड़ें ले डीपर, ले डीपर मतलब जिसकी जड़ें वो क्या थी, ले डीपर का मतलब है यहाँ पर स्थित होना, या कह सकते हैं कह सकते हैं ना जमीन के अंदर होना। तो ले डीपर देन ऑल आर लाइव्स, तो मतलब कह सकते हैं हुज रूट्स जिसकी जड़ें ले डीपर, डीपर मतलब जमीन के अंदर क्या थी, गहरी थी। जमीन के अंदर बहुत ही अंदर तक या बहुत गहरे एरिया में बहुत ही डीपली उसकी जो जड़ें थी वो अ, थी उसमें ग्राउंड लेवल पे। तो देन ऑल आर लाइव्स, देन के बजाय ऑल आर लाइव्स हमारे जीवन के बजाय मतलब हमारे जीवनों से भी अधिक गहरी जड़ें थी। समझे इस चीज को, हुज रूट्स जिसकी जड़ें ले डीपर स्थित थी ज्यादा गहरी, देन ऑल आर लाइव्स हमारे जीवनों से भी ज्यादा। कहने का मतलब हमारी यदि हम लाइफ की बात करें, हमारी लाइव्स की बात करें, जीवन की बात करें तो 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, मैक्सिमम 100 ईयर्स की हम लोग बात करते हैं। लेकिन जो ट्री होता है जो बैनियन ट्री होता है उसकी एज मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है हमारी, मतलब उसकी जो जड़ें थी वो हमारी उम्र से भी बहुत ज़्यादा थी। कहने का मतलब आ, वो बैनियन ट्री बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, माई फादर ऑर्डर्ड मेरे पिताजी ने ऑर्डर्ड ऑर्डर दिया, आदेश दिया, इट टू बी रिमूव्ड कि इसको भी हटा देना चाहिए, या इट टू बी रिमूव्ड इसको हटा दिया जाना चाहिए। रिमूव्ड मतलब हटा दिया जाना, हटा दिया जाना मतलब मैसेक्रेड की कैटेगरी में कहें या फिर चॉप्ड कहें, है ना, या फिर आप कह सकते हैं फैल कहें, है ना, मतलब उसको गिराना है, उसको भी हटाना है, उसको भी काटना है। द banyan tree was 3 times, the banyan tree was 3 times as tall as our house। तो समझ में आया, banyan tree बरगद का पेड़ was 3 times, 3 times मतलब सर 3 गुना, है ना, 3 गुना as tall as our house, our house हमारे घर से भी, ये हमारा घर है, ये हमारे घर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो इस घर से भी एक एक दो और 3 गुना मतलब बहुत ही ऊंचा, मतलब हमारा क्या था, हमारे घर से भी 3 गुना ऊंचा क्या था, बरगद का पेड़ था। तो आप यू कैन इमेजिन अबाउट द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर banyan tree। तो we can easily say that this tree is truly massive, okay, very big in size, है ना। तो ये पेड़ वास्तव में बहुत बड़ा है, हमारे घर से भी 3 गुना ज़्यादा इसकी टॉल है, मतलब इसकी हाइट है। एंड इट्स ट्रंक, ट्रंक इट्स ट्रंक समझे इस चीज़ को, ट्रंक का मतलब हम लोग कहते हैं जैसे कहते हैं ना हाथी के बारे में, एलिफेंट के बारे में बात करते हैं तो उसकी सूंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रंक की बात हम करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस टर्म ट्रंक इन द रेफरेंस ऑफ ट्री और ट्रीज, ठीक है। जब हम पेड़ों के बारे में बात करते हैं ना ट्रंक वर्ड की, तो ये जो ट्रंक है ना वो इस चीज के लिए इंडिकेट होता है। देखो जरा, ये जो हमने बात की बैंयन ट्री की, इसमें जो आपको दिख रहा है ना, ये जिसे आप क्या कहते हो, स्टेम बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टेम मतलब तना जिसे हम कहते हैं। तो उसकी बात, उसकी ही बात हम लोग कर रहे हैं कि इसका जो स्टेम है, सॉरी इट्स ट्रंक, इसकी जो ट्रंक है या इसका जो तना है, हैड आ सरकमफ्रेंस, हैड आ सरकमफ्रेंस। अभी सरकमफ्रेंस क्या है, मैथमेटिकल टर्म है, आप लोगों ने सर्किल पढ़ा होगा तो शायद आपको पता भी होगा। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। अब ये परिधि किस तरह से है, परिधि इस तरह से है, हम लोग ट्रंक की बात कर रहे हैं। देखिए जरा मैं आपको और थोड़ा बेटर समझाता हूँ। ये आपको ट्री दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है ना। तो इस वाले पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से पार्ट की, इस वाले पार्ट की। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो परिधि है, इसका मतलब परिधि मतलब इसके चारों ओर का जो यदि एरिया की हम लोग बात करें, ठीक है ना, ये वाली जो एरिया है ये चारों ओर, ठीक है, इसका जो मेन पार्ट है, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि ये है, इसकी बात कर रहे हैं, या फिर इसका आप लोग एग्जाम्पल लें, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसकी ट्रंक की बात की, और ट्रंक में ये बताया गया, इट्स ट्रंक हैड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 50 फीट। 50 फीट का क्या है इसका ट्रंक, मतलब तने का क्या है, घेरा है। सरकमफ्रेंस मतलब घेरा या परिधि। तो इसकी परिधि या इसका घेरा कितना है? लगभग 50 फीट का है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, यदि 50 फीट का किसी भी पेड़ के तने का घेरा है तो वो कितना मैसिव है ना। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है इट्स स्क्रैगली। स्क्रैगली का मतलब होता है, कहते हैं ना, जैसे कि स्क्रैगली हम लोग कह सकते हैं थिनी, या मतलब पतली पतली क्या है, एरियल रूट्स। एरियल रूट्स का मतलब है, एरियल मतलब होता है हवा से संबंधित, है ना, और रूट्स मतलब जड़ें। तो इसकी पतली पतली एरियल रूट्स, हवाई जड़ें क्या कर रही थी? फैल टू द ग्राउंड, जमीन तक नीचे आ रही थी। सर कैसे? तो देखिए सर, ऐसे, ये आपको ट्री दिख रहा है ना, हाँ, तो इस ट्री की बात कर रहे हैं। और ये कुछ आपको दिख रहा है, हैंगिंग सा, हल्का हल्का, छोटा छोटा सा, टाइनी टाइनी सा, मतलब कह सकते हैं स्क्रैगली सा, पतला पतला सा। तो बरगद के पेड़ में जड़ें जो होती हैं वो नीचे तो होती हैं, लेकिन ये जो होती है ना, इसके स्टेम्स जो होते हैं इंटरनल, तो उसमें से भी कुछ जड़ें निकलती हैं, और वो जब वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, या नॉर्मली जब भी बरगद पेड़ की बात करते हैं, तो उसकी ये जड़ें हैं, एरियल रूट्स, ये धीरे धीरे ज़मीन में कहते हैं ना, ज़मीन में धस जाती हैं, ज़मीन में घुस जाती हैं, ज़मीन में चली जाती हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसकी एज का भी आइडिया हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तो इट्स स्क्रैगली एरियल रूट्स फैल टू द ग्राउंड, मतलब नीचे तक आ रही थी। क्या आ रही थी? इसकी पतली पतली हवाई जड़ें जमीन तक आ गई थी। फ्रॉम 30 फीट, ओहो, कितने भाई? 30 फीट, 30 फीट तक, और मोर सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेज, मतलब 30 फीट जिनकी लंबाई, जो जड़ें हैं ना जमीन तक आ गई हैं, उनकी लंबाई 30 फीट या इससे और ज्यादा अधिक ही थी, कम नहीं थी। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो बैंयन ट्री है वो पॉइंट के घर से 3 गुना ज्यादा हाइट का है, ठीक है ना। तो 30 फीट तक उसकी जड़ें, हवाई जड़ें नीचे लटक करके आ रही थी। और उसके साथ साथ आगे देखिए क्या बताया गया है, सॉइंग दैम ऑफ। सॉइंग दैम ऑफ, सॉइंग डैम ऑफ का मतलब होता है, जैसे किसी भी चीज को आप कहते हैं ना, या तो क्रूअल तरीके से हम, या एक्स से, या मतलब कुल्हाड़ी से या आरी से क्या करते हैं, उनको काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, सॉइंग दैम ऑफ, मतलब उनको काटने में ही, काटने में, सॉइंग दैम ऑफ, उनको काटने में 4 7 डेज, कितने दिन का टाइम लगा भाई? सर 7 दिन का टाइम लगा। तो 7 दिनों तक उन्हीं को आरी से काटते रहे। किसको काटते रहे? आ, इसकी जो स्क्रैगली एरियल रूट्स हैं उनको काटा गया 7 दिन तक। फिर उसके बाद क्या किया गया? एंड सो फर्स्ट दे कट द ब्रांचेस, सॉरी, हाँ, they cut the branches, sawing them off for 7 days, and the heap was huge. heap क्या होता है सर? heap का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या लग जाना? ढेर लग जाना, ठीक है ना। किसी भी चीज को आप काट करके, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह पे, प्लेस पे उसे लगातार उसको डालते जाते हो, तो क्या बन जाता है? एक हीप बन जाता है। कहने का मतलब एक ढेर बन जाता है किसी भी चीज का, है ना। तो उसी तरह से sawing them off for 7 days and the heap was huge, मतलब उनको काटा गया 7 दिनों तक, और एक बहुत विशाल क्या लग गया? ढेर लग गया। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स कीड़े, एंड बर्ड्स पक्षी, बिगन शुरू हो गए, टू लीव अपने स्थान को छोड़ना, द ट्री
पेड़ में से, क्योंकि धीरे धीरे नाउ द प्रोसेस हैज स्टार्टेड टू कट दैट banyan ट्री। तो एंड दे देन और उसके बाद दे केम और वो आए टू इट्स मैसिव ट्रंक। ट्रंक मतलब सूंड बात करते हैं सूंड की, लेकिन ट्रंक को यदि मैं बता चुका हूँ पेड़ के बारे में बात करते हैं तो वो तने के बारे में बात करते हैं, और मैसिव मतलब बहुत ही भारी भरकम, ठीक है, जिसका ऑपोजिट टाइनी भी होता है। मैसिव मतलब बहुत ही बड़ा विशाल, जिसे जाइंट हम लोग कहते हैं, और टाइनी मतलब बहुत ही छोटा। एंड दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, मतलब अब बारी आ चुकी है काटने की। किसको काटने की? मैसिव बहुत ही तगड़ी या भारी भरकम उसके तने को। 50 मैन, MEN प्लूरल हो गया, 50 मैन 50 लोगों ने विद एक्सिस अपनी अपनी कुल्हाड़ियों से चॉप्ड एंड चॉप्ड। चॉप मतलब काटना, ठीक है, चॉप्ड एंड चॉप्ड मतलब लगभग 50 लोगों ने अपनी अपनी कुल्हाड़ियों से इस पेड़ को काटा। और अब वो क्या काट रहे हैं? उसके ट्रंक को, ठीक है, कह सकते हैं स्टेम को, उसके तने को वो काट रहे हैं। और उसके साथ साथ द ग्रेट ट्री रिवील्ड। रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज को शो करना, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना फ्लॉन्ट करना या शो करना। रिवील मतलब द ग्रेट ट्री रिवील्ड इट्स रिंग्स ऑफ 200 years। तो उस महान पेड़ ने, उस बहुत पुराने पेड़ ने रिवील प्रदर्शित किया, दिखाया। क्या दिखाया? अपने 200 साल तक, 200 years 200 वर्ष पुराने कह रहे हैं ना हम लोग, रिंग्स। रिंग्स मतलब छल्ले होते हैं। अब ये छल्ले क्या होते हैं? छल्ले का मतलब है जब भी किसी भी पेड़ के, मैसिव ट्री के स्टेम को काटा जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर को यदि आप लोग देखोगे तो कुछ अलग ही डिफरेंट कलर के उसमें जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसमें छल्ले होते हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है। वी वॉच्ड वी वॉच्ड हम लोगों ने इस प्रोसेस को देखा, या इस सब चीज को देखा। हमने इस पेड़ को काटते हुए या कटते हुए देखा इन टेरर। टेरर मतलब थोड़ा डर भी था। क्यों? वो पेड़ बहुत ही बड़ा था, थोड़ा सा डर भी था। और उसके साथ साथ फैसिनेशन। फैसिनेशन क्या है? अट्रैक्शन मतलब आकर्षण के साथ या आश्चर्यचकित होकर के। तो हम लोग जब उस पेड़ को देख रहे थे तो हमें थोड़ा तो डर भी लग रहा था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा क्या थे? अट्रैक्टेड थे, क्योंकि वो रियलिटी में बहुत ही मैसिव ट्री है, लगभग 200 साल पुराना है। पॉइंट के हाउस से, पॉइंट के घर से 3 गुना ज़्यादा उसकी लंबाई है, और 50 लोग मिलकर के उसे काट रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल भी एक जाइंट ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो वी वॉच इन टेरर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर। अब ये स्लॉटर क्या होता है? SLAUGST या स्लॉटर। हम लोगों ने अभी इसी चैप्टर में बात की मैसेक्रेड की। तो मैसेक्रेड और स्लॉटर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मीनिंग हम लोग ले सकते हैं। तो मैसेक्रेड और स्लॉटर मतलब कहते हैं ना ब्रूटली किसी चीज को किल करना। मतलब कहते हैं बहुत ही बुरी तरह से किसी चीज को खत्म कर देना, काट देना, सामूहिक रूप से हत्या कर देना, ठीक है। तो उसी तरह से स्लॉटर, फैसिनेशन दिस स्लॉटर, हम लोग आकर्षित होकर के देखते रहे दिस स्लॉटर, इस किसको? इस प्रोसेस को, ठीक है ना, इस सामूहिक हत्या को। एज आ रॉ माइथोलॉजी, एज आ रॉ माइथोलॉजी। रॉ माइथोलॉजी मतलब क्या है? कहते हैं ना एक माइथोलॉजी जिसे कहते हैं मिथोलॉजी, पौराणिक तरीका होता है। रॉ मतलब कच्चा होता है। तो देखें जरा लाइन में क्या बताया गया है। एज आर रॉ मिथोलॉजी रिवील्ड टू अस इट्स एज। तो जैसा कि आज आ रॉ मिथोलॉजी, रॉ मिथोलॉजी मतलब कच्चा एक पौराणिक तरीका। कहने का मतलब ये बताया गया है कि जब हम ये डिस्कस करते हैं पुराना एक एक कहते हैं एक पुराने लोगों का तरीका है कि किसी भी पेड़ की जब आप स्टेम को देखते हो, तने को देखते हो, उसमें जितनी रिंग्स होंगी ना उसकी एज उतनी ही ज़्यादा होगी, ऐसा कहा जाता है। तो इसी रॉ मिथोलॉजी
कच्चे पौराणिक तरीके से रिवील करना मतलब प्रदर्शित किया गया टू अस हमारे लिए इट्स एज इसकी उम्र को, किसकी उम्र को, बैनियन ट्री की उम्र की बात की जा रही है। तो ये तो थी इस तरह से धीरे धीरे करके उस सभी पहले स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया गया, फिर धीरे धीरे करके एट लास्ट हम लोग आ चुके हैं उसे फाइनली क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कहने का मतलब उसका हम लोगों ने पूरी तरह से काट दिया है, किसको, मैसिव भारी भरकम बैनियन ट्री को। आगे क्या बताया गया देखो जरा, सून आफ्टरवर्ड्स, सून आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद जल्दी ही वी लेफ्ट, वी लेफ्ट, लीव छोड़ देना, लेफ्ट हम लोगों ने छोड़ दिया, BARODA बड़ौदा, क्या छोड़ दिया भाई हम लोगों ने, हम बड़ौदा को छोड़ करके कहाँ चले गए, लेफ्ट बड़ौदा फॉर बॉम्बे, हम लोगों ने बड़ौदा छोड़ दिया और हम लोग बॉम्बे चले गए। वेयर, जहाँ, वेयर देयर आर नो ट्रीज, वेयर देयर आर नो ट्रीज, पहले हम रहते थे बड़ौदा में, वहाँ तो इतने सारे पेड़ थे, लेकिन अब हम मुंबई में पहुँच चुके हैं और वहाँ पर कोई भी पेड़ हमें दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, एक्सेप्ट के सिवाय, के बजाय, द वन, एक्सेप्ट द वन, सिर्फ एक पेड़ के बजाय, सिर्फ एक ही पेड़ है जो हमें दिखाई देता है, उसके अलावा हम लोग अब बम्बई में आ चुके हैं, जो पॉइंट है वो बम्बई में पहुँच चुके हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ मुझे कोई भी पेड़ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक ही पेड़ है जो दिखाई देता है। कौन सा पेड़ है देखें जरा, विच ग्रोज, जो कि वृद्धि करता है, जो कि बढ़ता है, एंड सीड्स, SEEDS, सीड, सीड का मतलब होता है जब मूवमेंट्स होती हैं, हलचल होती है, ठीक है ना, तो कोई भी प्रोसेस होती है और वो कंटिन्यू है, जैसे कि हलचल का मतलब है उसकी पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, पेड़ों की पत्तियों से आवाज आ रही है, बर्ड्स उसमें रह रहे हैं या ट्री ग्रो कर रहा है, तो सीड्स मतलब हलचल से भरा हुआ होता है। इन वंस ड्रीम, जो कि कहाँ है, वंस ड्रीम सिर्फ कहाँ है, सपनों में है, कहाँ है, जो कि सिर्फ केवल एक व्यक्ति की सपनों में या कल्पनाओं में ही उगता है, रियलिटी में तो ऐसा भी कोई पेड़ नहीं है। तो समझ सकते हैं पॉइंट, दोबारा से उसी ट्री की बात कर रहे हैं, बैनियन ट्री की। वो कहते हैं कि मुंबई में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ कोई भी पेड़ हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक ही पेड़ है जो सपनों में दिखाई देता है, और वो वही बैनियन ट्री है जिसको हमने ब्रूटली चॉप्ड होते देखा, हमने कटते हुए देखा। इट्स एरियल रूट्स, इसकी हवाई जड़ें, इट्स एरियल रूट्स, इसकी हवाई जड़ें, लुकिंग फॉर ग्राउंड टू स्ट्राइक, क्या तलाश रही हैं, लुकिंग फॉर ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन को, टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है वैसे टकराना, टकराने के लिए, या स्ट्राइक मतलब धंसने के लिए, है ना, टू गो डीपर इन द ग्राउंड लेवल। तो हमारे सपनों में बस एक ही पेड़ है, मुंबई में एक ही पेड़ है, वो भी हमारे सपनों में है, और वो वही कौन सा पेड़ है, बैनियन ट्री है, जो कि अपनी जड़ों को, मतलब अपनी जड़ों के लिए ग्राउंड को ढूंढ रहा है, जमीन को ढूंढ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बैनियन ट्री ओल्ड हो जाता है तो उसकी जड़ें धीरे धीरे ग्राउंड में डीपर जाने लग जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आज एक पॉम को कंप्लीट किया है, और बहुत ही अच्छी पॉम है, ट्रीज के बारे में है, फॉरेस्ट्री के बारे में है, ह्यूमन लाइफ को एक बहुत अच्छा लेसन सिखा के जा रही है कि द बेस्ट वे to protect our environment is to neglect completely deforestation and try to grow trees as much as possible। तो जैसा कि देखो पेड़ को काट दिया गया और यहाँ पर दो स्थानों को भी कंपेयर किया गया, बॉम्बे की बात की, बड़ौदा की बात की, तो बॉम्बे का मतलब यहाँ पर ये है वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लोग बिल्कुल भी कहते हैं फॉरेस्ट्री पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक तरह से ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, एक कर्स की तरह से है, हम लोगों के लिए एक
श्राप है या हम लोगों के लिए बहुत ही नियर फ्यूचर में बहुत ही डेंजरस ये प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमें बिल्कुल भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी ऐसा करता है उसे ऐसा करने से हमें रोकना चाहिए। तो इस तरह से हमने बात की हमारी पॉम की, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ पाए हो। और यहाँ करके हमारी पॉम ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। यदि ग्लॉसरी की देखें एक बार तो ग्लॉसरी आप लोग देख लें। टेनेंट की हमने बात करी, टेनेंट्स मतलब किराएदार होता है। डिमोलिश मतलब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, काट देना। सैक्रेड मतलब होली होता है, पवित्र होता है। मैसेक्रे मतलब किसी भी चीज़ की या लोगों की एक स्थान पर बहुत ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की हत्या कर देना। स्क्रैगली मतलब पतली पतली होता है। चॉप करना मतलब काटना। मिथोलॉजी मतलब एक पौराणिक तरीका होता है, पुराना तरीका होता है। सीड मतलब मूवमेंट होती है, हलचल होती है। स्लॉटर क्या होता है, पेड़ों को बहुत ही क्रुएलिटी के साथ निर्दयी तरीके से काट देना। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, मेजरमेंट होता है जो कि आउटसाइड होता है, एक सर्कल की तरह से जो मेजरमेंट होता है। सरकमफ्रेंस परिधि होती है या घेरा होता है किसी भी पेड़ का, पेड़ के तने का। तो आई होप पोएम क्लियर है अच्छे से। पोएम को दोबारा से अच्छे से रीड कर लेना और हालांकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आपको पता है आपकी पोएम से यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं, तो आप लोगों को स्पेशली इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, हम लोग 6 to 7 आई थिंक हमारे 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। टोटल 15 चैप्टर्स हैं बुक में, ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स हो चुके हैं। 6 हैं या 7 हैं मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 6 हो चुके हैं। तो आप जब वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलें आप लोग, ठीक है ना। जब आप वीडियो देखते हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का कुछ लिखा हुआ होता है, उसे टिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बाद कमेंट्स ज़रूर डालें कि अब तक जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उसका नेम डाल करके प्रॉब्लम डाल देना, और ये काम सभी स्टूडेंट्स को करना है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैसे कमेंट डालोगे, फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम डाला गहनीस और आप लिख दोगे सर नो प्रॉब्लम इन ऑल द चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को भी मेंशन करें कमेंट में, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये काम आपको ज़रूर करना है, कमेंट आज ज़रूर डालना है वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर्स के साथ।